हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेटल्स ऑफ लाइफ, जहां हम पेरेंटिंग की ऐसी मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं जो थोड़ी थोड़ी प्यारी भी हैं और थोड़ी थोड़ी सिर दर्द करने वाली भी। मेरा नाम है डॉक्टर अनुराधा और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ ना, वो लगभग हर दूसरे पेरेंट की प्रॉब्लम है और वो है बच्चों का स्टबर्न यानी कि जिद्दी होना। और हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये लगभग हर दूसरे पेरेंट की प्रॉब्लम है। सो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन इन दिस। जब भी बात आती है पेरेंटिंग में चैलेंजेस की, तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम या जो सबसे बड़ी शिकायत जो पेरेंट्स करते हैं ना, वो होता है बच्चों का जिद्दी होना। उनका बड़ों से बहस करना, नाराज होना, रोना चिल्लाना, उनकी बात ना मानना या अपनी बात मनवा कर ही छोड़ना। क्योंकि हम पेरेंट्स जो सबसे कॉमन कंप्लेंट अपने बच्चों की करते हैं ना, वो यही करते हैं कि हमारी तो सुनता नहीं है, हमारी बात मानता नहीं है, अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी बात मनवा कर ही छोड़ता है। एंड आई एम श्योर आप सब में से भी कई सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये प्रॉब्लम ना अपनी डे टू डे लाइफ में एक बार नहीं बल्कि कई बार फेस की होगी। और इतना ही नहीं, मैंने तो कई पेरेंट्स को अपने फेलो पेरेंट्स के साथ इस बात पर कम्पीट करते हुए भी देखा है कि मेरा बच्चा ज्यादा जिद्दी है, नहीं मेरा बच्चा ज्यादा जिद्दी है। तो आज ना हम इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और हम एज पेरेंट्स उनके इस बिहेवियर को कैसे टैकल कर सकते हैं। बच्चों के इस जिद्दी बिहेवियर के ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, छोटी छोटी जिद से लेकर बड़ी बड़ी जिद तक। तो चलो हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब बच्चा स्कूल से घर आया तो आपने बोला खाना खा लो, उसके बाद होमवर्क कर लेना। बच्चे ने बोला ठीक है मैं होमवर्क कर लूंगा, लेकिन खाना खाने के बाद बच्चे ने बोला कि मैं बहुत थका हुआ, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। आपने बच्चे की ये छोटी सी जिद मान ली और उसको रेस्ट करने दिया। अब जब बच्चे का रेस्ट का टाइम पूरा हो गया तो आपने बोला बच्चे को कि आप अपना होमवर्क कर लो। तो बच्चे ने बोला कि अब तो मेरे सारे फ्रेंड्स बाहर खेल रहे हैं तो मैं भी बाहर खेलने जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर खेल के आऊँगा फिर होमवर्क करूँगा। आपने बोला चलो ठीक है, आप खेल आओ थोड़ी देर, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, खेल के आओ फिर पढ़ लेना। अब जब बच्चा खेल कर आया तो आपने बोला कि अब अपना होमवर्क कर लो। बच्चे ने फिर एक बहाना बना दिया कि अब मैं बहुत थक गया हूँ खेल खेल कर भी, तो मैं थोड़ी देर टीवी या मोबाइल देखना चाहता हूँ। आपने बोला ठीक है, मोबाइल देखने के थोड़ी देर बाद आप अपना होमवर्क कर लेना। जब देखते देखते काफी देर हो गई और फिर आपने बोला कि अब बहुत देर हो गई है मोबाइल देखते हुए, अब तो अपना होमवर्क कर लो, तो बच्चे ने रोना शुरू कर दिया कि मैं बहुत सुबह से उठा हुआ हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है या मुझे भूख लग रही है, और रो रो कर अपनी जिद को मनवा लिया और होमवर्क नहीं किया। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है जो आई एम श्योर आपने कई बच्चों को करते हुए देखा होगा, और आप में से कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने खुद ये फेस किया होगा। कई बार हम आउटिंग्स पर जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए जाते हैं। वहाँ पर बच्चे को मान लो किसी शॉप में कोई टॉय पसंद आ जाता है तो बच्चे वहीं पर रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मुझे टॉय लेके दो। अब आप किसी वजह से वो टॉय बच्चे को नहीं लेके दे सकते उस टाइम, तो बच्चे जिद करना शुरू कर देते हैं। और जिद में करते क्या है, जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कई बार तो जमीन पर लेट जाते हैं, और कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स को मारने भी लग जाते हैं, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ते और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। अब ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए ना, इनमें दो चीजें कॉमन है। एक तो बच्चों की एज, ये सारी जो जिद है ना ये छोटे बच्चे करते हैं, यानी कि जिनकी एज 2 साल से लेकर 7 या 8 साल तक की होती है। और सेकेंडली, जब भी बच्चे जिद करते हैं ना, उनके एक्सट्रीम इमोशंस बाहर आते हैं, यानी कि जोर जोर से रोना, जोर जोर से चिल्लाना या अपने ही पेरेंट्स को मारने लग जाना, लेकिन पेरेंट्स की बात नहीं सुनना। अब ये बच्चे छोटे हैं और इनको नहीं पता कि अपनी बात को अपने पेरेंट्स के सामने किस तरीके से रखें। अब पेरेंट्स को करना क्या है, पेरेंट्स को इस बात को सोचना छोड़ देना है कि बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं, उनकी मानते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हैं या उनको एम्बैरेस फील करवाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस उनको इसकी रूट कॉज पर जाने की कोशिश करनी है, यानी कि ये बच्चा आखिर ऐसा करता क्यों है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े तो हैं नहीं कि मैच्योरिटी दिखाएंगे या लॉजिकल थिंकिंग करेंगे। और वैसे भी ये बात सच है कि किड्स आर नॉट लॉजिक ड्रिवन, दे आर इमोशन ड्रिवन। तो उनसे लॉजिकल आउटकम तो एक्सपेक्ट करनी ही नहीं चाहिए, यहाँ पर उनके इमोशंस को समझने की जरूरत है। एक्चुअल में होता क्या है, छोटे बच्चे समझदार नहीं होते, तो जब आप उन्हें किसी चीज से रोकते हो या बार बार करने को कहते हो तो उनको लगता है कि एक्चुअल में आप जिद कर रहे हो और उनकी खुशी या उनके मजे को रोकने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो काउंटर में जिद्दी हो जाते हैं। और ये जिद सीखने के बिना कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है कि उन्हें लगता है कि उनकी बात पेरेंट्स सुनते नहीं हैं, जो कि काफी हद तक सच भी है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स से मटेरियलिस्टिक चीजें एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। जो वो एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो है पेरेंट्स की फुल अटेंशन और उनका क्वांटिटी टाइम। और आजकल की इस फास्ट पेसिंग लाइफ में ना, पेरेंट्स के लिए अपने काम के लिए टाइम है, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम है, अपने मोबाइल फोन के लिए टाइम है,
और वो इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो अपने बच्चों को फुल अटेंशन और प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, और इसी वजह से बच्चे जिद्दी और एरोगेंट बनते जा रहे हैं। जो दूसरा कॉमन रीज़न हो सकता है ना बच्चों के जिद्दी बिहेवियर का, वो है उनके एनवायरनमेंट या उनकी सराउंडिंग्स का चेंज होना। जैसे उनका एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाना, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाना, उनके घर में एक नए मेहमान का आना, उनके छोटे भाई या बहन का आना, या फिर जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच थे या बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनका उनसे दूर चले जाना। और अगर इन सडन चेंजेस के साथ उनको एक्स्ट्रा प्यार और केयर ना मिले तो वो इन चीज़ों को अडेप्ट करने में मुश्किल फील करते हैं और उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड और स्टबन हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों के जिद्दी होने का कारण बनता है वो है बच्चों को बिना रीज़न दिए या बिना प्यार से समझाए बार बार नो बोलना। जब बच्चे हर बात में डांट ही सुनते हैं और नो ही सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स को उनकी परवाह नहीं है, और इस नो को यस करवाने के चक्कर में ना वो बहुत ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो बच्चों के जिद्दी होने का कारण बनता है वो है पेरेंट्स का खुद जिद्दी होना। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि बच्चे अपने पेरेंट्स को इमिटेट जरूर करते हैं और उनकी हैबिट्स बच्चों में ऑटोमेटिकली चली जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। मान लो आपको एक मैरिज फंक्शन पर जाना है, लेकिन पापा की शर्ट नहीं मिल रही। अब पापा जिद करके बैठ गए हैं कि मुझे तो वही शर्ट पसंद है और मैं वही शर्ट डाल के जाऊंगा। आपने कहा वो शर्ट मिल नहीं रही, तो पापा ने बोला कि नहीं मुझे वही शर्ट चाहिए। आपने बोला वो धुली हुई नहीं है, तो पापा ने बोला कि मैं मैली ही शर्ट डाल के चला जाऊंगा। आपने बोला कि वो अच्छे से आयरन नहीं है, तो पापा ने बोला कि उसे आयरन करके दो अभी, लेकिन मैं वही शर्ट डाल के जाऊंगा। अगर आपने बोला कि मिल नहीं रही है, तो उन्होंने बोला कि ढूंढ कर दो कहीं से भी, लेकिन मैं डालूंगा तो वही शर्ट, मेरा वही डालने का मन है। अब जब ये सारा ड्रामा बच्चे ने देखा ना, तो उसके दिमाग में भी ये बिहेवियर बैठ गया। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी फंक्शन में गए तो बच्चे ने कहा कि मैं तो ब्लैक शूज ही डालूंगा। आपने बोला कि ब्लैक शूज मिल नहीं रहे हैं, तो बच्चे ने जिद पकड़ ली कि नहीं आप उसे ढूंढो, लेकिन मैं वही डालूंगा। आपने बोला कि ब्लैक शूज तो बेटा आपके पास हैं ही नहीं, तो बच्चे ने बोला अभी के अभी खरीद कर लाओ, लेकिन मैं तो ब्लैक शूज ही डालूंगा। गंदे हैं फिर भी डालूंगा, पुराने हैं फिर भी डालूंगा, नहीं है फिर भी डालूंगा, लेकिन डालूंगा तो मैं ब्लैक शूज ही। अब यहाँ पे बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं कर रही है। उसने पास्ट में ये बिहेवियर देखा हुआ है अपने घर में, वही उसने इमिटेट किया, और ये एक बार की नकल बार बार के जिद्दी बिहेवियर में कब बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। इसके अलावा भी कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे किसी रीजन के बारे में बताया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। ये तो वो सारे रीजंस हुए जिससे हमें समझ में आता है कि बच्चे जिद्दी बनते क्यों हैं। अब हम उन पॉइंट्स पर आते हैं जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस जिद्दी बिहेवियर को टैकल कैसे कर सकते हैं। पेरेंट्स को तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि उनको इस सिचुएशन में क्या नहीं करना है। पेरेंट्स ना जब बच्चे जिद करते हैं ना, तो सबसे पहले उनको डांटना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी तो उन पर हाथ भी उठा देते हैं। इससे ना या तो बच्चे पेरेंट्स से डरना शुरू कर देते हैं, या फिर वो और ज्यादा रिजिड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपनी जिद को लेकर, और वो बच्चे पेरेंट्स से डरने कम और उनके आगे जबान लड़ाना ज्यादा शुरू कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चों पर पेरेंट्स की डांट का असर बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, और पेरेंट्स जब बच्चों की जिद को उन पर हाथ उठाकर दबाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो उनकी सेल्फ एस्टीम को बहुत लो कर देते हैं और उनके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। तो प्लीज सबसे पहले ना इस एक्सट्रीम डांट और मार को एक डिब्बे में बंद करो और दूर कहीं किसी समुंदर में फेंक के आओ, ताकि आप इसको दोबारा कभी ना यूज कर सको, क्योंकि इससे बच्चों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होना है, कोई भी फायदा नहीं होना। अब बच्चा ना अगर किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो आप उसको डायरेक्टली नो बोलने की जगह ना आप उसको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दे सकते हो जो उसको एक्साइटिंग लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा जिद कर रहा है कि उसको फोन देखना है, तो आप उसको ये ऑप्शन दे सकते हो कि आप फोन रख दो, मैं आपके साथ खेलता हूँ, और उसके साथ थोड़ी देर कोई इंडोर या कोई उसके पसंद का आउटडोर गेम खेलो जो उसको खेलने में मजा आए। क्योंकि बच्चे ना अकेलेपन में फोन देखते हैं, उनके पास कोई नहीं होता उनको कंपनी देने के लिए, इसलिए उनको फोन चाहिए। लेकिन अगर आप उनको कंपनी दोगे ना उनकी पसंदीदा चीज में, तो वो जरूर खुश होकर फोन छोड़ देंगे और आपके साथ उस चीज को एंजॉय करेंगे। और अगर बच्चा पहली बार में ये बात नहीं माना, तो आप उसको फिर भी डायरेक्टली नो मत कहो। आप उसको ये कहो कि ठीक है आप फोन देख सकते हो, आप 5 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट का टाइम दो, 15 मिनट का टाइम दो। एक उनको टाइम लिमिट दे दो कि इतने टाइम तक आप फोन देख लो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आप फोन रखो और मैं आपके साथ खेलूं। इससे ना बच्चे के दिमाग में डायरेक्टली ये सिग्नल जाएगा कि आपके लिए आपका बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसकी वेट कर रहे हो कि वो आपको खुश करे। अब हो सकता है इस सिचुएशन में बच्चा उसी टाइम ही फोन छोड़ दे, या फिर आपके कहने के मुताबिक 10 मिनट बाद फोन छोड़े और फिर आपके साथ खुश होकर खेले, और ये आपके लिए एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन बन जाए। ऐसी एक और एग्जांपल है, मान लो कि बहुत ज्यादा ठंड है और बच्चा आपका जिद कर रहा है कि मुझे तो आइसक्रीम ही खानी है।
अब यहाँ पर भी उसको डायरेक्टली नो कहने या डांटने की बजाय या फिर उसको आइसक्रीम के नुकसान सुनाने के लेक्चर देने की बजाय ना, आप उसको ये ऑप्शंस दे सकते हो कि चलो साथ वाली शॉप पर गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन मिल रहे हैं, वो चल के खाते हैं। या फिर एक शॉप पर चॉकलेट्स मिल रही हैं और उनका स्टॉक खत्म होने वाला है और बहुत टेस्टी चॉकलेट है, वहां पर बच्चों का बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, हमें जल्दी वहां जाके चॉकलेट लेनी है, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगी। आपके फ्रेंड्स को तो वो चॉकलेट या वो गुलाब जामुन मिल जाएगा, लेकिन आप रह जाओगे। तो इससे बच्चे को लगेगा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो उससे छूट ना जाए, और वो आइसक्रीम की जिद छोड़कर आपके साथ खुशी खुशी चॉकलेट या गुलाब जामुन लेने फट से चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप बच्चों की डिमांड्स को काम, क्लेवर और माइंडफुल होकर टैकल करोगे ना, तो ये डिमांड्स कभी भी जिद में बदलेंगी ही नहीं। और हाँ, ये बात मैं फिर से कहती हूँ कि जब भी बच्चा जिद करे ना, आपने बच्चे की बात को ध्यान से और शांति से सुनना है। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो भी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे गुस्से में बात करते हैं ना, तो पेरेंट्स उनको अपना बड़ा होना शो करने के लिए ना और ज्यादा गुस्से में जवाब देते हैं, और उनको वो इस तरीके से एक दो बार तो चुप करा देते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक ऐसा कभी भी नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनको अपने जिद पर गुस्सा मिलता है, ना कि उस जिद का प्रॉपर सॉल्यूशन। तो इस बात का पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी उनका बच्चा जिद करे और गुस्सा दिखाए, तो वो अपनी पेशेंस और अपनी कामनेस ना खोएं। सिर्फ तभी आप उस सिचुएशन को समझदारी से और राइट तरीके से हैंडल कर सकोगे। और साथ ही पेरेंट्स को अपने बच्चों की जिद को सुनना समझना भी है, और इसे अनकवर करके भी देखना है कि ये सिर्फ उनका बैड बिहेवियरल आउटकम है या फिर इसके पीछे कोई और बात भी है। शायद बच्चा सच में किसी वजह से बहुत ज्यादा थका हुआ है, इसलिए वो जिद कर रहा है, या फिर अंदर से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो रहा है, या फिर वो आपकी किसी बात से नाराज या उदास है और आपके अटेंशन और आपका प्यार पाने के चक्कर में ही सिर्फ ऐसा कर रहा है। क्योंकि बच्चों की वोकैबुलरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपनी हर बात को बोलकर या कहकर समझा सकें, तो वो ऐसे ही कोई रैंडम सी जिद पकड़ लेते हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि आप उनको मनचाहा रिस्पॉन्स दो और उनकी तरफ ध्यान दो। अब मान लो जैसे आप 3-4 दिन से काफी ज्यादा अपने काम में बिजी हो। अब एक दिन बच्चा चाहता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके स्कूल की बातें सुनो, उसके फ्रेंड्स की बातें सुनो, लेकिन आप काम में बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से उसको फुल अटेंशन नहीं दे पा रहे। अब बच्चा ना आपकी अटेंशन लेने के चक्कर में ना कोई भी रैंडम सी जिद पकड़ लेगा, जैसे कि उसको कहीं घूमने जाना है तो अभी के अभी जाना है, उसको लेकर चलो। और आप ये समझने लग जाते हैं कि बच्चा बेवजह ही जिद कर रहा है और वो आपके काम को नहीं समझ रहा, सिर्फ जिद करने में लगा है। जबकि बच्चा उस टाइम पर सिर्फ ये चाह रहा है कि आप अपने काम से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ, अपने कलीग्स को इंपॉर्टेंस कम दो और बच्चे को इंपॉर्टेंस ज्यादा दो। इस सिचुएशन में ना आप बच्चे को जिद्दी डिक्लेयर करके उसे अवॉइड करना फिर से ना शुरू कर दो, बल्कि उसके लिए स्पेशली थोड़ा सा टाइम अपने बिजी शेड्यूल में से निकालो और उसके साथ स्पेंड करो, उससे अच्छी अच्छी बातें करो और प्यार से उसको ये समझाओ कि जैसे मैंने अभी थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड किया ना, वैसे 1-2 दिन में ही मेरा काम खत्म हो जाएगा और फिर मैं आपके साथ पूरा दिन स्पेंड करूंगा। इससे बच्चे को उस टाइम भी इंपॉर्टेंस फील होगी और उसको ये भी फील होगा कि आप अपना काम जल्दी से खत्म करना चाहते हो, ताकि आप उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सको। इससे बच्चे को ये सिग्नल जाएगा कि पापा या मम्मी अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और ये बात ना बच्चे को इनर सेटिस्फेक्शन और खुशी दोनों देगी और वो जिद करना बहुत जल्दी छोड़ देगा। इसके अलावा अगर बच्चे टॉयज लेने की या गेम्स खरीदने की जिद करते हैं, तो कभी कभी आप उनकी ये जिद पूरी भी कर दो। लेकिन हाँ, आप इस जिद पूरी करने के लिए उनको क्या कह सकते हो कि अगर उनका कोई पसंद का टॉय या पसंद की गेम है, तो वो आप उनको स्पेशल ओकेजन्स पर लेकर दोगे, जैसे उनके बर्थडेज पर, फेस्टिवल्स पर, या फिर उनका अच्छा रिजल्ट आने पर, या फिर और किसी स्पेशल ओकेजन पर। और हाँ, ये सिर्फ कहना नहीं है, करना भी है, जिससे बच्चे को ये पता चलेगा कि उसको जिद से नहीं टाइमली चीजें मिलती हैं और मिलती जरूर हैं। आफ्टर ऑल पेरेंट्स यही तो कहते हैं कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए। किसके लिए बिजी हैं, बच्चों के लिए। तो जो कमा रहे हो ना, उसको थोड़ा बहुत बच्चों पर स्पेंड करना भी सीखो। और जब आप बच्चों को टाइम टू टाइम टॉयज या गेम्स उनकी पसंद की लेकर दोगे ना, तो इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट उन बच्चों पर पड़ेगा जो घर के बाहर जाकर जिद करते हैं, जैसे किसी मॉल में या किसी रेस्टोरेंट में जाकर लेट जाते हैं, रोने लग जाते हैं और जिद करते हैं कि उनको ये टॉय चाहिए ही चाहिए। जब उनको पता होगा कि नेक्स्ट फेस्टिवल पर या नेक्स्ट किसी स्पेशल ओकेजन पर उनको कोई ना कोई गिफ्ट मिलना ही मिलना है, तो वो ये आउटडोर जिद जो है ना, वो बहुत कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि थोड़े टाइम में उनको जो चाहिए वो उनको जरूर मिल जाएगा बिना जिद किए। और साथ के साथ ही जो पेरेंट्स ओवर गिविंग है ना, उनको भी अपनी स्पेंडिंग्स पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और बच्चे की हर बात ही माननी है ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भी बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि आप लगभग हर बात ही अगर उनकी मानते चले जाओगे ना, तो फिर जिस भी बात पर आप ना करोगे ना, वो बच्चे को बर्दाश्त ही नहीं होगा और वो उस ना को सुन ही नहीं पाएगा और जिद करने लग जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि ना सुनने पर क्या रिएक्ट करना है।
एंड में ना मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। बच्चों को ना कहना बुरा नहीं है, उनको ना सुनने की भी आदत होनी चाहिए, लेकिन हर बात पे ना कहना दैट्स नॉट राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उनके जिद्दी होने को, उनका बुरा बिहेवियर डिक्लेयर मत करो। उनकी गलत बात पर उनको जरूर समझाओ, लेकिन ये चीज भी अच्छे से समझो कि उनका जिद्दी होना उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस की निशानी है। और उनको ये सिखाने की कोशिश करो कि उनको हर बात पर जिद नहीं करनी, रैंडम जिद नहीं करनी, उनको सही बात पर जिद करनी है। तो उनके जिद्दी बिहेवियर को कम करो और इस जिद को उनके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर देना, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंच जाए। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर चिल्ड्रन। बाय।